Hello and welcome to the first day of Global Fashion and Design Week. Today we have with us a very esteemed guest, Miss Yakshita Chauhan. She has been Miss India Style Icon 2018, Next Supermodel 2019 and running a modeling agency at this time. She has also been part of many reality shows which are related to modeling. Hello ma'am. Hi. Ma'am, how are you? I'm very well. How are you? Ma'am, I'm fine. Ma'am, my first question is how was your experience being a part of the fest? How excited were you? I was not excited, but you can say I was nervous as it was my first attempt. So, होता है like when you start your journey and when you go for the very first attempt, तो बहुत एक nervousness होता है. Excitement तो होता है, सबको ही होता है, but I was very nervous because मेरे को ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया गया था, लाइक फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम द फ्रेंड्स. देयर वाज नोबडी हु सपोर्टेड मी इन दिस फील्ड, सो इट वाज मी हु अलोन डेट व्हाटएवर आई अचीव्ड इन माय लाइफ till the date. But the special thing was there was my brother, he just passed away, so he was the one who was supporting me. He was my backbone. And जो पहला वो शो था उसमें लाइक टोटल यू कैन से इट वाज 285 contestants including guys and girls both. So मुझे पहले ही बोल दिया था कि अपनी हाइट देखिए, अपनी शक्ल देखिए, अपनी पर्सनालिटी देखिए, तुमसे नहीं हो पाएगा. वहाँ पे मॉडल्स देखो कितने कितने बड़े बड़े मॉडल्स हैं, कितने अच्छे कितने सुंदर हैं. तो आई वाज लाइक कि हाँ बोल तो सही रहे, बिकॉज मुझे तो दिख रहा था ना, मुझे तो पता था कि यार हाँ डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे और भी बहुत सारे. बट तो वो चीज़ ना मेरे अंदर चलती रहती थी कि यार नहीं, शायद नहीं हो पाएगा, शायद कुछ रह जाएगा. तो बट स्टिल मेरे को ये था कि मुझे अपना अटेम्प्ट तो देना है. सो अब हुआ क्या, लाइक हमारे शूट्स भी हो गए, पोर्टफोलियो शूट्स, हमारे सेशंस भी कंप्लीट हो गए, ग्रूमिंग सेशंस. एंड जब हमारा फिनाले था उस दिन बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ मेरे साथ हुई कि मेरी पूरी फैमिली वहाँ पर थी, पूरी फैमिली, लाइक इंक्लूडिंग माई डैड, मॉम, माई सिस्टर, इवन माई सिस्टर्स फ्रेंड्स, वो लोग, मेरा ब्रदर, सब लोग थे वहाँ पे. एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड टू नो अबाउट इट कि ये लोग सब कैसे हैं, मतलब. तो वो बहुत स्पेशल था मेरे लिए. फिर उस टाइम मेरे को हुआ कि नहीं, अब नहीं मुझे देखना, अब अगर वो बैठे हैं ना तो वो शायद मेरे ऊपर भरोसा कर यहाँ पर आए हैं. बोला सब बोलते हैं, कोई बात नहीं, पर आज अगर उनको मेरे पर भरोसा है ना तो मुझे करना तो पड़ेगा, कुछ भी करके मुझे करना तो पड़ेगा. सो अब अचानक से क्या हुआ, लाइक हमारी जो सेलिब्रिटी जज थी वो थी बिपाशा बासु. सो उनको ना लाइक कुछ ओके सॉरी, उनको ना शायद कोई इमरजेंसी था तो उनको फिर बीच में शो छोड़ के जाना पड़ा. वो मैक्स टू मैक्स 1.5 आवर कुछ बैठे होंगे. अब इतने सारे वहाँ पे कंटेस्टेंट्स थे तो उनको टाइम भी नहीं था उन सबको भी दे पाए और सबके साथ भी पिक्चर्स क्लिक करे या सबके साथ भी इंटरव्यू हो. तो अब जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने ना सबको क्या करना स्टार्ट कर दिया कि ओके जिनका भी फास्ट हो रहा है उनको फटाफट से करो, फिर गर्ल्स को भी भेजो, फिर बॉयज़ को भी भेजो. तो उसमें ना बहुत मेस्ड अप हो गई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा. तो किसी को चांस मिला, किसी को चांस नहीं मिला परफॉर्म करने का, बिकॉज उनको ये था कि अब हमें सारे राउंड्स परफॉर्म करने हैं सो दैट वो अपना फाइनल डिसीजन दे हमें, और उसमें उन्होंने सिर्फ अपने बेस्ट कंटेस्टेंट्स को आगे किया, हाईलाइट किया, बीट अ गाय, बीट अ गर्ल. अब उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा कि वाई नॉट वी, हम क्यों नहीं है उसमें. हमने भी तो उतना ही पे किया है जितना बाकियों ने पे किया है, हमने भी उतना ही हार्ड वर्क किया जितना बाकियों ने किया है, हम भी वहीं खड़े हैं जहाँ बाकी खड़े हैं, हमें भी वही प्लेटफॉर्म चाहिए जो सबको चाहिए, राइट. और उसके बाद मैम उठ के चले गए वहाँ से. तो मैंने बैक स्टेज पे कोरियोग्राफर को, मेरी उनसे, ऑर्गेनाइज़र से और मेरे कोरियोग्राफर से बहुत बहस हुई थी. मैंने अकेले स्टैंड लिया था कि नहीं, आई एम नॉट हेयर फॉर द जजेस, ओके. यहाँ पे मुझे नहीं पता मेरा उनका कॉल क्या होगा, मेरे फेवर में होगा नहीं होगा, आई एम नॉट हेयर फॉर देम. मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए हूँ, मैं अपने आप के लिए हूँ. मेरे को उनको प्रूव करना है कि येस आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं परफॉर्म कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो कैलिबर है, मेरे अंदर वो स्पार्क है कि मैं परफॉर्म कर सकती हूँ. और शायद मैं अगर मेन टाइटल नहीं लेकर जाती हूँ, विनिंग टाइटल नहीं लेकर, तो कुछ तो लेकर जाऊँगी ना. तो फिर उसके बाद बहुत बहस करने के बाद, बहुत बात करने के बाद उन्होंने मुझे एक चांस दिया कि ओके आप एक अपना परफॉर्म कर सकते हो. उसके बाद पूरा बैक स्टेज जितना भी था, जितने भी बाकी मॉडल्स थे, सब अड़ गए थे कि नहीं, अगर अब जब जाएंगे तो सब लोग जाएंगे, अदरवाइज कोई परफॉर्म नहीं करेगा स्टेज पे, चाहे वहाँ पे कोई बैठे नहीं बैठे.
ये बहुत बड़ी चीज़ हुई थी वहाँ पर, अभी तक शायद किसी ने डिस्क्लोज नहीं की होगी, बट ये हुआ था वहाँ पे, सच में हुआ था। और मेरे साथ फिर 2 लड़कियाँ और गई थी जिन्होंने परफॉर्म किया था, टोटल वी वर 3 जिन्होंने फाइनल परफॉर्म किया। उसके बाद फिनाले में क्या होता है कि लाइक यू नो पहले टॉप 20 अनाउंस होता है, देन टॉप 10, देन 5, देन द विनर्स, ऐसे। सो टॉप 20 अनाउंस हुआ, मेरा नाम कहीं भी नहीं, दूर दूर तक भी नहीं, आई न्यू इट, मेरा नहीं आने वाला। फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स सब चले गए, मेरे पास कॉल आता है मेरे सिस्टर का कि वी आर गोइंग, ओके बाय। तो वो लोग चले गए उठ के। मैंने कहा यार ऐसे मत जाओ, मैं भी चलती हूँ साथ में, बस थोड़ा सा तो टाइम है। फिर मैं अपने रूम में चली गई। आई वॉज लाइक वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा तो एक स्पार्क जागा था, उसको तो रहने देते साथ तो लेके चलते, कुछ नहीं था तुम। देन उसके बाद वो लोग चले गए और मैं अपने रूम में चली गई फॉर चेंज, बिकॉज सेकेंड राउंड भी अभी मारा था। देन सेकेंड राउंड के बाद हम लोग का टॉप 10 अनाउंस हुआ, तो टॉप 10 में मैं आ गई। और लाइक मेरे को अभी तक वो टाइटल याद है, 2018 की बात है ये। 037 मेरा नंबर था और स्टेज पे अनाउंस हो रहा है 037 कम ऑन द स्टेज, कम ऑन द स्टेज। और मैं सोच रही हूँ कौन है, जा क्यों नहीं रहे, कौन है। फिर मैंने देखा रही तो मैं ही हूँ। फिर मैं गई स्टेज पे, तो आई वॉज वेरी नर्वस, आई वॉज शिवरिंग कि यार मतलब एक होता है ना अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ कुछ हो जाती है, तो ऐसा कुछ हुआ। फिर उसके बाद मैं स्टेज पर गई, मैं खड़ी हूँ, मैंने सोचा यार कोई तो रुका होगा, देखती हूँ। मैं ये नहीं देख रही हाँ वो टाइटल दे रहे हैं मुझे, कुछ कर रहे हैं, नहीं, मैं ये देख रही हूँ कि कहाँ मेरी बहन तो बैठी होगी, मेरा भाई तो बैठा, कोई भी नहीं बैठा, सब चले गए छोड़ के, कोई बात नहीं। उसके बाद मेरे को वो टाइटल्स मिले, मिस इंडिया एशिया स्टाइल आइकॉन 2018। इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, इतने बड़े पैजन पे इतना बड़ा टाइटल मुझे मिला। उसके बाद वो टाइटल लेने के बाद जब मैं घर पे गई तो बहुत मेरा वार्म वेलकम हुआ, लाइक बहुत रोजेस फ्लावर्स से आरती उतारी, सब चीज़ लाइक जैसे एक वेलकम होता है ना, एक बहुत स्वीट जेस्चर था मेरी फैमिली वालों का, सबका, मेरे फ्रेंड्स भी थे। फिर उसके बाद तो जैसे कि उस टाइटल ने ना मेरी ना 6-8 महीने के लिए लाइफ ही बिल्कुल चेंज कर दी। उसने मुझे उस टाइटल से, मुझे आज तक भी लोग अगर इंडस्ट्री में जान रहे हैं ना, मॉडलिंग इंडस्ट्री में, तो मेरे को मेरे नाम से नहीं जाने, बट अगर स्टाइल आइकन के नाम से कोई जान रहा है ना, तो उन्हें पता है कि येस शी इज़ द वन। उसके बाद कोई ऐसा दिल्ली में शो नहीं होता था जहाँ पे मैं नहीं जाती थी, कोई भी ऐसा पैजेंट नहीं होता था जहाँ पे मैं नहीं जाती थी, नॉट एज अ जज, एज अ शो स्टॉपर और शो ओपनर। जज के लिए तो मैं कम से कम 1 साल बाद मुझे बुलाया गया, जब मैं पहली बार RKGIT कॉलेज में एज अ चीफ गेस्ट गई थी। तो उधर आई गेस रफ्तार आए हुए थे, उनका परफॉर्मेंस था, लाइक कॉलेजेस में होता है ना फेस्ट, तो उनका वो था परफॉर्मेंस था, एंड मेरा वहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट था। तो मेरा उनसे 1 दिन पहले था एंड उनका नेक्स्ट डे था परफॉर्मेंस। सो मैं गई। उसके बाद जब मैं सबने सोचा कि मतलब बिकॉज मॉडल्स का क्या है कि लोग ना नहीं जानते मॉडलिंग के बारे में, किसी को नहीं पता कि व्हाट इज़ बेसिकली कि इसका MB क्या है, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो वहाँ पे सब लोग स्टूडेंट्स जो थे वो पहले तो बहुत हूटिंग कर रहे हैं, होता है ना कॉलेज में बच्चे ऐसे ही करते हैं, तो बहुत हूटिंग कर रहे हैं कि भाई पता नहीं कौन है, क्या समझ रही है अपने आप को, क्या। बट जब मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया तो उसके बाद वही बच्चे थे जो पहले मुझे टीज करके हूट कर रहे थे, वही फिर तालियां बजा के मेरे लिए हूट कर रहे थे। तो वो चीज़ फिर से मुझे बहुत वो हुआ कि यार ये एक और कुछ ऐड हो गया लाइफ में, इंटरेस्टिंग कुछ एक किस्सा। फिर मुझे पहले दिन तो बुलाया ही था एज अ चीफ गेस्ट मॉडल्स को थोड़ा सा ग्रूमिंग के लिए, और फिर नेक्स्ट डे मुझे पार्टी में, मतलब ऑब्वियसली उनका जो वो था पार्टी, वो इवेंट जो था उनका लाइव वो चल रहा था रफ्तार सर के साथ, उसमें भी मुझे बुलाया कि आप आना। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा इंटरेक्शन नहीं हो पाया था रफ्तार सर के साथ, बिकॉज मैं लेट थी काफ़ी ज़्यादा, इवेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। तो अब उसके बाद मैंने ना मतलब फिर एक कुछ फेज ऐसा आया लाइफ में जहाँ पे मतलब बहुत एक हार्ड टाइम होता है ना, सबकी लाइफ में आता है, तो ऐसा कुछ वो टाइम आया एंड तब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई। और फिर मतलब ऐसा भी था कि जो लोग सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, जो फ्रेंड्स थे वो लोग फिर से मतलब करने लगे कि हाँ बहुत अच्छे से मॉडलिंग कोर्स किया था ना, बहुत अच्छे से टाइटल जीता था ना, बहुत खुश हो रही थी ना, पता नहीं तू तो मिस यूनिवर्स बन जाएगी, ये कर लेगी वो कर लेगी। यार इतना भी तो नहीं करना चाहिए किसी को, चलो कोई बात नहीं, लेट को करा वो चीज़ भी। अब उसके बाद क्या होता है कि मतलब मैंने ना
एक फ्रेंड के साथ पूरा सिनेरियो अपना शेयर किया कि यार ऐसे ऐसे सब चीज़ हो रहा है और मुझे वापस से ना कम बैक करना है। तो उसने मुझे बोला कि अब तू ऐसे कम बैक नहीं करेगी, अब तू अपनी ही एजेंसी लेकर आएगी तो तू कम बैक करेगी। बिकॉज इंडस्ट्री में क्या हो रहा था, मैं कहीं पे भी जा रही हूँ ना, वहीं मतलब कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे फ्रेशर्स को बोला जाता है कि आप क्या करो, आप क्या करो, क्या नहीं करो। तो वो सब चीज़ें तो वो हो नहीं पा रहा था, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था सब चीज़। तो उसके बाद उसने बोला कि अगर तुझे करना है तो तू फिर अपनी ही कंपनी स्टार्ट कर जितने भी। और मेरा खुद का वो ये कंपनी स्टार्ट करने का यही मोटो था कि मुझे ना जितने भी फ्रेशर्स हैं, जितने भी फ्रेश फेसेस है, अपकमिंग बडिंग मॉडल्स हैं, इन सबको सपोर्ट करना है, नीट एंड क्लीन प्रोजेक्ट्स इनको देना है। और बेशक छोटा हो पर देना है, इवेंट्स छोटे हो पर देना है। और अगर कहीं पे भी होता है, लाइक मेरे काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स हैं जिनको मैं ग्रूम करती हूँ, जिनको मैं गाइड करती हूँ, वो आज भी मेरे टच में हैं। और मतलब वो मुझसे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, हमेशा मेरे पैर छूते हैं, पता नहीं मुझे क्यों। हमेशा मुझे गुरुजी बोलते हैं, पता नहीं क्यों। मैम यू आर अ टीचर टू देम, राइट? सो दैट्स या तो वो मैंने जो फर्स्ट इवेंट किया उसमें मेरे को खुद को नहीं पता चला कि वो कैसे हो गया। बिकॉज मेरे पास फंड्स नहीं थे, ज़ीरो फंड्स थे मेरे पास मॉडल्स नहीं थे, मेरे पास डिज़ाइनर्स नहीं थे। और एक डिज़ाइनर जो मेरी फाइनल हुई थी वो अपना हरिद्वार के पास थी और वहाँ से वो उसको आना था और उसकी ना बस डिले हो गई थी और मेरा इवेंट स्टार्ट होने ही वाला था, तो वो भी कैंसिल हो गया था। वो भी उसने भी बैक ऑफ कर दिया था कि मैम मैं नहीं आ पाऊँगी। बट स्टिल कुछ ना कुछ करके मैंने वो इवेंट किया एंड वो इवेंट बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। उसके बाद बाकी भी इवेंट्स में लाइक एज मेरी कंपनी एज अ एसोसिएट या फिर एज अ स्पॉन्सर या सपोर्टिंग पार्टनर, ऐसे हम लोग जाते हैं। तो यही रहा है अभी तक तो, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ही रहा है। साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग विद अप्स एंड डाउन्स। यस मैम, तो आपने जैसे बात की एक डिप्रेसिव एक टाइम का सबके लाइफ में आता है, तो एक मॉडल की लाइफ ऑलरेडी बहुत टफ होती है विद किड्स एंड एवरीथिंग। तो हाउ टू ओवरकम दैट? अगर एज अ मॉडल जब वर्किंग फैशन एंड एक टाइम आए जब सब कुछ बुरा लगने लगे, डिप्रेसिव लगने लगे, तो हाउ टू ओवरकम दैट? मेरे को तो सच में नहीं पता था कि लाइक मेरे को ये ओवरकम करना कैसे है। बट द थिंग इज़ कि मैंने अपने मन में सोच के रखा था कि यार अगर मैं यहाँ तक आई हूँ तो मैं इसके आगे भी जा सकती हूँ। आई नो, आई हैव फेथ इन माई सेल्फ, आई नो व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई कैन नॉट, राइट? सो मैंने वो चीज़ सोच के रखी थी कि हाँ अगर मैंने ये करा है ना तो यार मैं ये भी कर सकती हूँ। बट वो जो डिप्रेशन था ना, वो मुझे अंदर ही अंदर एंजाइटी बना रहा है, राइट? मैं पैनिक हो जा रही हूँ, मेरे को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। और वो भी सिर्फ इस वजह से, वो एक थॉट दिमाग में मेरे चल रहा है कि यार कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है इंडस्ट्री में। कोई भी फील्ड हो, लाइक मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ मॉडलिंग हो, कोई भी फील्ड हो, अगर आपके पास एक सपोर्ट है ना, किसी का भी सपोर्ट है ना, लाइक बी इट अ फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, एनीबॉडी, तो आप वो कर लोगे। आपको पता है आप वो कर लोगे। बिकॉज अकेले तो यार कुछ भी नहीं हो सकता। एक बच्चा भी पैदा होता है ना तो उसको भी एक उंगली का सहारा चाहिए ही होता है, वो अपने आप नहीं चल सकता, राइट? एक एज पे आके ही वो अपने पैरों पे काबिल खड़ा रह पाता है ना, बट तब तक तो उसे सहारा चाहिए ही होता है, राइट? तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं से सपोर्ट, किस्मत ऐसे साथ देती थी, कहीं ना कहीं से कुछ ना सपोर्ट करके आ ही जाता था। बट मेरी सिस्टर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा है कई चीज़ों में, बहुत ज़्यादा। वो मेरे साथ खड़ी रहती है, आज भी खड़ी रहती है। तो वो मैं उसको बोल सकती हूँ कि हाँ, शी इज़ द वन। तो मैम आपके इस फैमिली के सपोर्ट की आपने बात की, तो फैमिली का सपोर्ट, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है जो बहुत ग्लैमरस भी है। Exactly. तो बहुत फैमिलीज नहीं चाहती क्योंकि बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हो, क्योंकि काफ़ी स्टोरीज सुनने मिलती है। तो फैमिली का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए? फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज सी लाइक मैं राजपूत हूँ, ठीक है, हम लोग राजपूत है, तो हमारी फैमिली में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है कि यार नहीं ये क्या करो। मेरे डैड हमेशा बोलते हैं तू वही चीज़ क्यों करती है जो हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया, तुझे वही क्यों करना है। मैंने बोला मुझे 12th के बाद लॉ करना है, तुझे वही क्यों करना है जो खानदान में किसी ने नहीं किया। तुझे मॉडलिंग क्यों करनी है, तुझे एक्टिंग क्यों करनी है। मैंने एक्टिंग कोर्स किया था टी सीरीज से, यहाँ पर जो अपना टी सीरीज है, मैंने टी सीरीज से कोर्स किया था। एंड तो मेरे को उस चीज़ में भी बोलते थे। तो फैमिली का सपोर्ट यार इसीलिए ज़रूरी है, बिकॉज अगर
अगर आपको बाहर से कोई बात बोल रहा है ना, आप उस चीज को ना बर्दाश्त कर लोगे कि यार ठीक है, बाहर का बंदा है, बोले कुछ भी करे, हम क्या इसको कमा के दे रहे हैं, ये हमें कमा के खिला रहा है। बट अगर आपके क्लोज वंस आपको बोल देना कि यार नहीं, तब फिर बुरा हो जाता है, तब बात खराब हो जाती है। और वही टाइम होता है जब एक बंदा जो अपना करियर बनाने जा रहा है, उस टाइम पे अगर उसको कोई बोल दे कि नहीं नहीं तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा, कोई अपना उसे बोल दे, तो फिर वो टूट जाता है। अगर वही बंदा उसे सपोर्ट कर देना, तो वो कहाँ जाता है उसको खुद को पता नहीं चलता। वो इतनी आसमान की ऊंचाइयां छू जाता है, उसे खुद पता नहीं चलता कि हो क्या गया। सो बस वही चीज़ है। तो मैम जैसे यू रन अ मॉडलिंग एजेंसी एंड आजकल का जो ज़माना है वो बॉडी पॉजिटिविटी की तरफ बहुत Exactly. है। इट्स अ ट्रेंड, आजकल बहुत फेमस हो रहा है बॉडी पॉजिटिविटी। सो क्या आज भी मॉडल्स को फिट, स्लिम एंड ट्रिम रहना ज़रूरी है, या फिर एनी बॉडी एनी साइज कैन बी अ मॉडल? No, this is wrong. Any size, anybody can be a model. You can see आजकल ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है प्लस साइज मॉडल्स, right? And kids, they are doing modeling. Kids are doing modeling. Plus size models are doing modeling, and slim girls, slim boys, they are doing modeling. So ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि एक फिट बंदा ही मॉडलिंग कर सकता है। आजकल तो अपॉर्चुनिटी हर किसी के लिए खुल चुकी है। सो कोई भी कर सकता है मॉडलिंग तो। सो मैम एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि एनी वर्ड्स यू वुड लाइक टू गिव टू द यंग फैशन स्टूडेंट्स? Of course, why not? Just be confident and be punctual, because that's the main thing. अगर आप punctual नहीं हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको पता है आपको कहीं पे 2 बजे पहुंचना है, तो अगर आप उठ 10 बज रहे हो तो नहीं पहुंच पाओगे ना। फिर नहाना भी है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो first thing, be punctual, be confident and be active. And बाकी मैं उनके पेरेंट्स को ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि be supportive. अगर पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज बच्चे पे इन्वेस्ट भी तो कर रहे हैं, तो सपोर्ट भी करें, राइट? सो जस्ट दैट। Thank you so much, ma'am. It was Thank lovely you. to talk to you. Nice. Thank you. In video journalist Tanisha, Tanush, App 24/7.